जी। और नमूने का खतरा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहा। अच्छा ये बताओ, वो गफूरे को नाश्ता करवा दिया? हाँ करवा दिया था। इतना डांटा है आपने उसे। ठीक कह रही हो। अच्छा मैं दफ्तर जा रहा हूँ, हम आपके जरा। डॉक्टर निगत, निगत बेटा जल्दी करो। जी अब्बाजान आ गई। अब्बाजान मैं भी आपके साथ स्टेशन चलती हूँ। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें मौलवी साहब के घर छोड़ूंगा। मैं और आबाद बाबा ही स्टेशन जाएंगे। चलो अब जल्दी करो ना, देर ना करो। बिस्मिल्लाह। हाँ अब्बा गए तो हैं इबाद भाई के साथ, लेकिन बस दुआ करो कि हम्माद भाई उनकी बात मान लें और वापस आ जाए। हम तो यही चाहते हैं और खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई जोक ले लिया, जिंदगी के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हो। काश काश मैंने उन्हें ईमान से नहीं मिलवाया होता। काश हमाद भाई ने ईमान की शक्ल कभी नहीं देखी होती। इन सब की कसूरवार मैं हूँ, सिर्फ मैं। इसमें आपकी कोई खता नहीं है निगत आपी। ये सारा किया धरा तो तकदीर का है, जो पहले तो इंसान के दिल में मोहब्बत जगाती है और बाद में उसी इंसान की बर्बादी का तमाशा देखती है। लेकिन मुझे किसी करवट चैन नहीं आता। मैं उन्हें यूं घुट घुट के मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप कहें तो मैं बात करूं उनसे? तो क्या बात करोगी? मैं तो बस ये जानती हूँ कि अगर उनकी बर्बादी का सबब ये घर है तो उनके जख्मों पर मरहम भी इसी घर से जाना चाहिए। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन उनकी दर्द की दवा जिसके लबों की एक जुम्बिश में पोशीदा है, उसने तो जैसे अपने होंठ ही सी लिया हो। काश काश ईमान एक बार उन्हें सिर्फ ये कह देती कि वो अपनी जिंदगी में जुल्म ना करे, रहम खाए अपने पे और अपने जाने वालों पे। मैं ईमान आपी से बात करूंगी और इस बार उन्हें मेरी बात सुननी होगी उन्हें। आइए बाबा, इधर से आइए। वालेकुम सलाम। जी मैं इबाद हूँ, हमाद का भाई। अच्छा लेकिन सिद्दीकी साहब तो घर पर नहीं है। अच्छा खैर आइए।
हेलो। हेलो, हाँ नजमा, खैरियत? वो सिद्दीकी साहब, हमाद का भाई और शाकिर आया है। अच्छा, चलो मैं अभी कर। तुमने अगर ज्यादा जिद की ना तो मैं ये घर छोड़ के भी चला जाऊंगा। यार नाराजगी खत्म करो, घर चलो। बेवकूफी की बातें मत करो बात। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, बस बात यह है कि तुम लोग किसी और दुनिया की और मेरी दुनिया और है। डैडी, मेरी जान, प्लीज। डैडी ने मुझे खुद घर छोड़ने को कहा था, मैंने छोड़ दिया। और बात मेरे घर छोड़ने या ना छोड़ने की नहीं है, एक शरीफ आदमी की इज्जत की है। मुझे तो मनाने आ गए हो तुम लोग। मौलवी साहब के पास क्यों नहीं गए? उनसे माजरत क्यों नहीं की? उनसे जाके क्यों नहीं कहा कि सॉरी? नहीं, ये नहीं कर सकते तुम लोग। मैं चाहता हूं कि उनके साथ होने वाली ज्यादती का अजाला हो। मैं चला जाता हूँ मौलवी साहब के घर, उनसे माफी मांग। तुम क्यों जाओगे? जाके कमिश्नर साहब से कहो ना, वो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी कमिश्नर साहब का ड्राइवर हूँ, शाकिर। ये इबाद बाबा है, हमाद बाबा के छोटे भाई। हमाद बाबा, आप तो उनकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जानता हूं उनकी तबीयत को, और अगर उनकी ऐसी तबीयत है तो उनसे कहो कि बदलें उसको। यार अकेले बाबा ही तो नहीं है उस घर में, मैं हूँ, मामा है, हम सब हैं। Stop it, यार। और एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लो, once and for all। मेरा घर ये है, ये मेरी बहन है, और ये सिद्दीकी साहब है। भाइयों से बढ़ के प्यार किया इन्होंने मुझे। इस घर में जितना प्यार, जितनी मोहब्बत मुझे मिली है, मैं बयान भी नहीं कर सकता हूं। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, और शादी चाचा आते हैं, मेरे बारे में किसी को भी पता चला तो आज तो आप लोग मुझसे मिलने आ गए, आइंदा मुझसे मिल भी नहीं सकोगे। तुम मेरी जिद को बड़ी अच्छी तरह जानते हो। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई करे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे हाथ उसको पैगाम भिजवाऊंगी? तुम्हारी जुबान कैसे निकल गई? गुस्सा ना हो आप ही। मैं आपसे कोई गलत काम करने को नहीं कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपकी तसल्ली के दो बोलों से अगर किसी की जिंदगी लौट आती है तो इसमें क्या बुराई है? आप उसे बता दें कि यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं है। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख तो लिया है। ये बातें वो पहले से जानता है। और तुम्हें ये सब बातें किसने सिखाई? मत भूलो कि हम उस बाप की बेटियां हैं जिसकी इज्जत और हुर्मत की गवाही सारा जमाना देता है। हमारा एक भी तिरछा कदम उनकी मता को बर्बाद कर सकता है। मैं जानती हूँ आपी, पता है मुझे, लेकिन आप खुद सोचें, अपने दिल से पूछें कि क्या हम्माद ने इस घर की हुर्मत के लिए अपना सब कुछ नहीं लुटा दिया? तब भी हमारे कशकोल में उसको देने के लिए तसल्ली के दो बोल भी नहीं। क्यों? या फिर उनकी बर्बादी हमारा मकसद है? मैंने कभी उसकी बर्बादी नहीं चाही, बल्कि ये रास्ता उसने खुद अख्तियार किया है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो घर लौट जाए। शायद इसी बहाने अब्बा को करार नसीब हो। मैं जानती हूँ हया, वो इस वजह से बहुत खौफजदा है। तो बस आप मुझे इस बात की इजाजत दे दें कि मैं आपकी तरफ से उन्हें ये पैगाम दे दूं कि
वो ये जोक छोड़कर अपने घर वापस लौट जाएं। इसी में हम सबकी बेहतरी है अभी। मगर हया, तुम अकेले कैसे? ये सब आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें घर कर लेंगी। निकट, आपको सिर्फ पैगाम में किसी के लिए तसल्ली के 2 बोल भेजना ज्यादा बड़ा गुनाह लगता है, या किसी इंसान का घुट घुट कर अपने आप को खत्म कर लेना? क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? जी, क्या मतलब?